वेलकम टू जेकेएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सॉरी, ये लेक्चर मैं ऑलरेडी एक बार अपलोड कर चुका, बट मुझे पता नहीं लगा कि इसमें कोई ऑडियो इशू था जिसकी वजह से शायद आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। अगेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर यू। वो पुराना वाला डिलीट कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वेल, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट मैंने रात को आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर करा जिसमें जो एक मीटिंग है जो वो कंडक्ट करी गई फॉर रिव्यूइंग द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर योर अपकमिंग OMR बाय बेस्ड VLW एग्जाम। तो आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट योर रिवीजन राइट नाउ, ठीक है। और रिवीजन में या प्रिपरेशन में एट मोमेंट पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब क्यों करने वाला है? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, जो सिलेबस में चीज़ें मैंशन होती हैं दे डू वेरी वेल, सीरियसली दे डू वेरी वेल इन दैट सब्जेक्ट्स, बट प्रॉब्लम ये है जो उनके सामने नहीं होता वो उसको इग्नोर करते हैं, लास्ट में करेंगे। तो करंट अफेयर इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट जिसे मैक्सिमम कैंडिडेट्स लास्ट पे छोड़ देते हैं और लास्ट में ये चीज़ें कवर करना थोड़ा टफ हो जाता है। और जब टफ हो जाता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, मैं पिछले 2 साल से आप लोगों को करंट अफेयर करा रहा हूँ और मैंने जितने भी क्वेश्चंस में डाले हैं, बिलीव मी दिस इज गोना बी द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने लॉन्च करी है 2022 और 23 का करंट अफेयर ई बुक्स, ठीक है। मैं यहाँ एक 6000 MCQs आपको दिए हुए हैं। अब 6000 MCQs कैसे हैं सुनिए। अगर हम डेली के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 30 दिन अगर हम करेंगे तो 300 बनता है, और वहीं पे 10 महीने अगर हम चलाते हैं तो अप्रॉक्स ये 3000 बनता है, ठीक है। तो इस तरह से मिला के 2 साल का हमने 6000 MCQs अप्रॉक्स आपके सामने रखा हुआ है। अब ये 6000 MCQs सोच के ऐसा मत सोचना कि ये 6000 MCQs कहाँ होंगे, हमारा तो अभी पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ तो ये ऊपर से कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। मैं जितना भी कंटेंट इसमें अपडेट करा है वो सारा मैंने लेक्चर की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ। बस ये 2 ई बुक्स आपको हेल्प करेंगे आपको रिविजन करने में, क्योंकि आप वीडियो से रिविजन नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस बुक का बेसिक प्राइस जो है वो तो 300 है, लेकिन अब सिर्फ दिवाली ऑफर पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च करी है ये दोनों ई बुक्स सिर्फ 97 रुपीज़ में। इस ई बुक्स का लिंक बाय करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724 पे। जैसे आप इस पर मैसेज करेंगे आपको सिर्फ लिखना है करंट अफेयर, हेलो हाय लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करंट अफेयर जैसे आप लिखोगे आपको उसी टाइम लिंक जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has been appointed by the Election Commission of India as its national icon? मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किनको नेशनल आइकन जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो फोटो देख के आपको मैक्सिमम को पता लग गया होगा, अगर नहीं जिनको पता लगा तो आपको बता दूं ये है राजकुमार राव, ठीक है। राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, अब राजकुमार राव जो है इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का इनकी फिल्म एक न्यूटन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। मतलब वर्ल्ड कप आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कंटिन्यू है इंडिया में, और इस ODI वर्ल्ड कप में एक प्लेयर जिन्होंने अभी रिसेंट एक रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सेंचुरी का, तो वो नाम क्या है ये पूछा गया। तो उनका जो नाम है दैट इज ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इन्होंने 40 बॉल्स में ही सेंचुरी मार दी, जिसमें 9 चौके थे और 8 छक्के इन्होंने मारे हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इंडिया ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट मेडल इन एशियन पैरा गेम्स, ठीक है। मतलब इंडिया ने मोस्ट मेडल्स का जो रिकॉर्ड है एशियन पैरा गेम्स में उसको तोड़ दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच कंट्री द एशियन पैरा गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कि कहाँ पे ये एशियन गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना। और इंडिया ने इस बार 79 मेडल्स जो हैं वो उठाए, जिसमें 18 गोल्ड है, 22 सिल्वर है और 39 ब्रोंज मेडल हैं। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री इज होस्टिंग द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है UN फोरम ऑन फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। तो ये एक 2 दिन का कंट्री लीड इनिशिएटिव है, जिसे एब्रीवेशन में CLI प्रोग्राम बोला जाता है। अब इसे लॉन्च करा गया, ऑर्गेनाइज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। कहाँ पे? इन उत्तराखंड। कहाँ? एट दी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में
55 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे 30 कंट्री से और 41 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे 20 ऑर्गेनाइजेशन से। देखो अगर हम बात करें कंट्रीज की तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, और ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूएन हो गया, ब्रिक हो गया, एशियन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे इंक्लूड करा गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर इज अ नेशनल लेवल सर्च लाइवलीहुड फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो नेशनल लेवल का सर्च लाइवलीहुड फेयर 2022 का जो प्रोग्राम है, फेयर है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु हैज बीन मेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम। तो इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम के न्यू हेड कोच किनको अपॉइंट किया गया है? दैट इज अमोल मुजमदर को, ठीक है। और अभी रिसेंट अगर इनकी प्रीवियसली वर्क की बात करें तो इनको बैटिंग कोच जो है वो अपॉइंट किया गया था राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो आईपीएल्स होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, एयरबस हैज टाई विद विच आईआईटी टू बूस्ट टैलेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। मतलब एयरबस ने किस आईआईटी सेक्टर के साथ कोलैब करा है टैलेंट को बूस्ट करने के लिए इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में? तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी कानपुर। कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, विच स्टेट या यूटी ने इनॉग्रेट करा है मिशन महिला सारथी। मिशन महिला सारथी कौन सी स्टेट यूटी ने इनॉग्रेट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम आप सभी को पता है दैट इज योगी आदित्यनाथ। उन्होंने मिशन महिला सारथी जो है प्रोग्राम जो है इनॉग्रेट करा है रिसेंटली अयोध्या में। अब इस स्कीम के अंदर क्या है कि 51 बसेस 91 बसेस जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वो ऑपरेट की जाएंगी विमेन ड्राइवर एंड कंडक्टर द्वारा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है दैट इज द नेम ऑफ विच रेयर स्पीशीज। तो पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है किस रेयर स्पीशीज का नाम है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बटरफ्लाई। ठीक है, क्या आंसर है? बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो बताइए ब्रांड नेम का क्या नाम है जो रिसेंट हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने लॉन्च करा है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि आपको बताना है नेम, ठीक है, टेक्सटाइल यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम क्या है ये भी बताना है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।